ग्वालियर, भारत के हृदय मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा वो अद्भुत दुर्ग जिसे देखकर इतिहास भी गर्व से सिर उठाता है। चट्टान की ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला केवल पत्थरों की दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि सदियों की वीरता, प्रेम, कला और संघर्ष की जीवित गाथा है। जब सूरज की किरणें इसकी दीवारों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद चमक उठता हो। ग्वालियर फोर्ट, ये किला लगभग 3 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। दूर से देखने पर यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशाल पत्थर का जहाज आकाश की ओर बढ़ रहा हो। भारत के सबसे भव्य और शक्तिशाली किलों में इसका नाम लिया जाता है। इतिहास की कथाएं बताती हैं कि प्राचीन काल में यहां एक स्थानीय राजा का शासन था, सूरज सेन। कहा जाता है कि एक संत ग्वालिपा ने उन्हें एक असाध्य रोग से मुक्त किया। कृतज्ञ होकर राजा ने इस पहाड़ी पर एक किले का निर्माण करवाया और उस संत के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा ग्वालियर। समय के साथ ये दुर्ग अनेक राजवंशों के हाथों में गया। प्रतिहार, कछवाहा, दिल्ली सल्तनत, कई शक्तियां इस किले पर अधिकार जमाने की कोशिश करती रहीं। लेकिन जिस राजवंश ने ग्वालियर को उसकी असली पहचान दी वो था तोमर राजपूत वंश। तोमर वंश का उदय सन 1398 में तोमर राजपूतों ने ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित किया। ये वो समय था जब दिल्ली सल्तनत की शक्ति कमजोर हो रही थी और कई क्षेत्रीय राजवंश अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हो रहे थे। तोमर राजपूतों ने ग्वालियर को केवल एक सैन्य दुर्ग नहीं रहने दिया, बल्कि इसे कला, संगीत और संस्कृति का केंद्र बना दिया। और फिर इतिहास के मंच पर प्रकट होता है एक महान नाम। सन 1486 में जब मानसिंह तोमर ग्वालियर की गद्दी पर बैठे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनका शासनकाल ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग बन जाएगा। राजा मानसिंह तोमर राजपूती शौर्य, स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक थे। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत संतुलन था, एक ओर तलवार की धार, दूसरी ओर संगीत की मधुरता। उनके शासनकाल में ग्वालियर का किला अपने सबसे भव्य रूप में विकसित हुआ। वास्तुकला और निर्माण, राजा मानसिंह ने किले के भीतर एक अद्भुत महल बनवाया, मन मंदिर पैलेस। इस महल की दीवारों पर रंगीन टाइलों की सजावट, हाथियों और मोरों की आकृतियां और जटिल नक्काशी आज भी वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। राजपूत और फारसी स्थापत्य कला का सुंदर मिश्रण इस महल में देखने को मिलता है। लेकिन राजा मानसिंह तोमर के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कहानी उनके प्रेम से जुड़ी है। प्रेम कहानी माइनस मृगनयनी। इतिहास की सबसे सुंदर प्रेम कथाओं में से एक है राजा मानसिंह और एक गुर्जर कन्या की कहानी। उसका नाम था निन्नी, जिसे इतिहास ने मृगनयनी के नाम से अमर कर दिया। मृगनयनी। कहा जाता है कि राजा मानसिंह शिकार के दौरान रायगांव पहुंचे थे। वहीं उनकी मुलाकात इस साहसी और सुंदर कन्या से हुई। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं, इसलिए राजा ने उसे मृगनयनी नाम दिया। जब राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो मृगनयनी ने 3 शर्तें रखीं। 1. अलग महल, उसे किले से अलग अपना महल चाहिए। 2. पानी की व्यवस्था, महल में उसके गांव रायगांव के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। 3. युद्ध में साथ, वो युद्ध में राजा के साथ जाएगी। राजा ने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं और फिर किले के नीचे एक भव्य महल बना, गुजारी महल। ये महल केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण भी था। दूर गांव से पानी लाकर महल तक पहुंचाने की व्यवस्था उस युग में असाधारण थी। आज ये गुजरी महल एक संग्रहालय के रूप में मौजूद है। संगीत का स्वर्ण युग, राजा मानसिंह केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला और संगीत के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने ग्वालियर को भारत में ध्रुपद संगीत का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। महान संगीतकार टैनसन की परंपरा भी इसी ग्वालियर संगीत धारा से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने गुजरी तोड़ी नामक राग की रचना भी की थी। लेकिन एक महान राजा का जीवन केवल कला और प्रेम तक सीमित नहीं होता, उसकी असली पहचान युद्धभूमि में होती है। दिल्ली सल्तनत से संघर्ष, उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था लोदी ने कई बार ग्वालियर किले को जीतने की कोशिश की। उसकी विशाल सेना बार बार इस दुर्ग पर आक्रमण करती रही, लेकिन हर बार राजा मानसिंह और उनके राजपूत योद्धाओं ने दुश्मनों को पराजित कर दिया। ग्वालियर का किला अजेय बना रहा। सालों तक ये दुर्ग राजपूती वीरता की ढाल बना रहा। लेकिन समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। सन 1516 में राजा मानसिंह तोमर का निधन हो गया। उनके बाद गद्दी संभाली उनके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य तोमर, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी थीं। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का कब्जा। सन 1523 में इब्राहिम लोदी की सेना ने ग्वालियर पर हमला किया। इस बार किले की रक्षा कमजोर पड़ गई। भीषण युद्ध हुआ और अंततः ग्वालियर किला लोदी साम्राज्य के अधीन चला गया। इसके बाद ग्वालियर कई बार सत्ता परिवर्तन का साक्षी बना। समय बीतता गया, मुगल साम्राज्य का उदय हुआ
और फिर इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, मराठा शक्ति का उदय। मराठा और सिंधिया वंश का उदय। स्थापना। ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की नींव राणोजी सिंधिया ने रखी थी। वे मराठा साम्राज्य के महान पेशवा बाजीराव आई के सेनापति थे। उनकी वीरता और सैन्य कौशल के कारण उन्हें उत्तर भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। धीरे धीरे ग्वालियर क्षेत्र सिंधिया शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया के शासनकाल 1761 से 1794 में ग्वालियर और सिंधिया साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर पहुंचा। उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया और उत्तर भारत में मराठा प्रभाव को फिर से स्थापित किया। ग्वालियर किला उनके शासन में मराठा साम्राज्य का एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक केंद्र बन गया। लेकिन इतिहास की विडंबना यही है कि समय के साथ कई भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों से समझौते भी किए और धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव पूरे भारत में फैलता गया। फिर भी आज जब कोई व्यक्ति ग्वालियर किले की ऊंची दीवारों को देखता है तो उसे केवल एक किला नहीं दिखाई देता, उसे दिखाई देता है राजपूती शौर्य, एक अमर प्रेम कहानी, कला और संगीत का स्वर्ण युग और भारत के इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव। गुजरी महल आज भी मृगनयनी के प्रेम की कहानी सुनाता है। मान मंदिर महल आज भी राजा मानसिंह तोमर की महानता की गवाही देता है और ग्वालियर का किला आज भी खड़ा है, समय की आंधियों को झेलकर, इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए। मानो वो कह रहा हो, साम्राज्य मिट जाते हैं, राजवंश बदल जाते हैं, लेकिन वीरता और प्रेम की कहानियां अमर रहती हैं। और जब भी इतिहास ग्वालियर का नाम लेगा तो उसमें एक नाम हमेशा गूंजेगा, राजा मानसिंह तोमर, ग्वालियर के स्वर्ण युग का निर्माता।